तो नमस्कार। पाई नेटवर्क की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और ये कैसे होगा आज हम समझेंगे डॉक्टर इसाक बेस्टर के एक खास लेख से कि आखिर ये जीसीवी और लॉन्च पैड ये दोनों मिलकर पाई को सिर्फ एक डिजिटल कॉइन से कुछ बहुत बड़ा कैसे बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। ये सिर्फ शब्द नहीं है, सोचिए, ये एक बहुत बड़ी क्रांति का संकेत है। डॉक्टर बेस्टर साफ साफ कह रहे हैं कि पाई नेटवर्क सिर्फ पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं है। नहीं, ये एक आंदोलन है, एक ऐसा आंदोलन जिसमें दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने की ताकत है। और ये सब टिका है हमारे सामूहिक विश्वास पर। अब ये नंबर देखिए, $3,14,159। सच में? मतलब मन में पहला सवाल यही आता है कि क्या ये सच हो सकता है? ये तो बहुत ही बड़ा दावा है। पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। पता लगाएंगे कि इस जादुई नंबर के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। तो चलिए सबसे पहले पाई को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। भूल जाइए कि ये सिर्फ एक डिजिटल सिक्का है। जरा सोचिए कि ये एक पूरा डिजिटल देश है। हाँ, एक ऐसा देश जिसकी अपनी अर्थव्यवस्था है और सबसे मजेदार बात, जहाँ के नियम कानून वहाँ के नागरिक यानी कि हम सब लोग ही बनाते हैं। और यही वो चीज़ है जो पाई को सबसे अलग बनाती है। सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां किसी चीज़ की कीमत इस बात पर तय नहीं होती कि बाहरी बाजार में क्या उथल-पुथल चल रही है, नहीं, बल्कि इस बात पर कि उसकी असली उपयोगिता क्या है। कीमत का फैसला समुदाय करता है, कोई सट्टेबाज नहीं। तो सवाल ये है कि इस नई अर्थव्यवस्था की नींव क्या है? भाई, इसका जवाब है GCV, यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। चलिए अब गहराई से समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं। जीसीवी कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये एक सामाजिक समझौता है। मतलब जैसे हम सब मिलकर तय कर लें कि भाई इस कमरे में रखी एक कुर्सी की कीमत 100 रुपए होगी, बस। ठीक वैसे ही पूरी पाई कम्युनिटी ने मिलकर यह तय किया है कि उनके अपने इकोसिस्टम के अंदर एक पाई की कीमत क्या मानी जाएगी। यहाँ पर देखिए, जीसीवी और बाजार की कीमत में जो फर्क है वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ जीसीवी है जो कम्युनिटी की सहमति और उपयोगिता पर टिकी है, ये इकोसिस्टम के अंदर का स्टैंडर्ड है। दूसरी तरफ है बाहरी बाजार की कीमत, जो मांग और पूर्ति पर चलती है और कुछ भी हो सकती है, 50 सेंट, $1, कुछ भी। तो पाई की दुनिया के अंदर असली कीमत हमेशा जीसीवी ही रहेगी, चाहे बाहर कुछ भी होता रहे। और ये रहा वो नंबर जो सबकी जुबान पर है, 314,159। देखिए, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है जिसे यूं ही उठा लिया गया हो। ये गणित के उस फेमस नंबर पाई से प्रेरित है जो इस पूरे प्रोजेक्ट की पहचान भी है। तो ये सिर्फ एक कीमत नहीं, ये एक प्रतीक है, एक सिंबल है। ठीक है, तो कीमत तो तय हो गई, लेकिन सवाल ये है कि इस कीमत को असलियत में चलाएगा कौन? इसको हकीकत कौन बनाएगा? यही एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, पाई लॉन्च पैड। समझ लीजिए कि ये वो इंजन है, वो पावर हाउस है जो इस नंबर को सिर्फ थ्योरी से निकालकर प्रैक्टिकल बनाएगा। तो ये पाई लॉन्च पैड है क्या? आसान भाषा में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां नए और उपयोगी आइडियाज को आप कह सकते हैं पंख दिए जाते हैं। लेकिन इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ पाई की दुनिया के अंदर ही काम करता है और इसका एक ही मकसद है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना जिनसे हमारी जिंदगी बेहतर हो सके। और यहाँ बिल्कुल साफ है कि लॉन्च पैड का फोकस क्या है। इसका मुख्य लक्ष्य है ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना जिनके पास असल में कोई प्रोडक्ट है, कोई यूटिलिटी है। प्राथमिकता अटकलें लगाना नहीं, बल्कि फंक्शन पर है। और ये प्रोजेक्ट्स को अपने खुद के टोकन लॉन्च करने की ताकत देता है, चाहे वो ऐप एक्सेस के लिए हो, रिवॉर्ड्स के लिए हो या फिर किसी और काम के लिए। चलिए, अब जब इसका मकसद समझ आ गया है तो ये भी देख लेते हैं कि आखिर ये पूरी मशीन काम कैसे करती है। मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ये सिस्टम नए आइडिया को हकीकत में कैसे बदलता है। तो देखिए, ये पूरा प्रोसेस 4 आसान स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप, प्रोजेक्ट का अप्रूवल, मतलब सिर्फ वही प्रोजेक्ट चुने जाते हैं जिनके पास पहले से एक वर्किंग ऐप हो। दूसरा स्टेप, पायनियर्स की स्टेकिंग, हिस्सा लेने के लिए लोग अपना पाई स्टेक करते हैं। तीसरा स्टेप, पाई कमिट करना, यानी नए प्रोजेक्ट के टोकन खरीदने के लिए अपना पाई देना। और चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, लिक्विडिटी पूल,
ये जो कमिट किया हुआ पाई है ना, ये नए टोकन्स के साथ एक पूल में चला जाता है, जिससे पाई DEX पर तुरंत लिक्विडिटी बन जाती है। और यहीं पर है असली जादू। इस पूरे प्रोसेस में स्टेकिंग से लेकर पेमेंट तक हर एक ट्रांजैक्शन GCV पर यानी $3,14,159 प्रति पाई की कीमत पर ही होता है। यही वो चीज़ है, यही वो कड़ी है जो GCV को सिर्फ एक सपने से निकालकर हकीकत बनाती है। हर एक लेनदेन इस कीमत को और भी मजबूत करता जाता है। अच्छा, अब तक हमने जो भी बात की वो शायद थोड़ी थियोरी जैसी लग रही होगी, है ना? तो चलिए अब इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आखिर कैसा दिखेगा। चलिए कल्पना करते हैं, मान लीजिए भारत में एग्रीपाई नाम का एक स्टार्टअप है। ये क्या करता है? ये किसानों के लिए एक ब्लॉकचेन मार्केटप्लेस है। इसका मकसद है किसानों को सीधे ग्राहकों से जोड़ना, बिचौलियों को हटाकर। अब ये स्टार्टअप अपने इस बेहतरीन आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए पाई लॉन्चपैड पर आता है। तो अब क्या होगा? कोई पायोनियर मान लीजिए 100 पाई स्टेक करके एक बड़ा हिस्सा पा लेता है। फिर वो अपने 10 पाई कमिट करता है, जिनकी GCV पर कीमत करीब $3.1 मिलियन बनती है, और एग्री टोकन्स खरीद लेता है। अब वो इन एग्री टोकन्स का इस्तेमाल करके सीधे ऐप के अंदर फसल खरीद और बेच सकता है, और हर लेनदेन, हर एक ट्रांजैक्शन GCV के स्टैंडर्ड पर ही होगा। और सुनिए, ये सिर्फ कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सब सच में हो रहा है। दक्षिण कोरिया में 582 से ज्यादा मर्चेंट ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं। भारत में कलकत्ता और पुणे जैसी जगहों पर GCV पर बार्टर मेले हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ग्लोबल टेस्टनेट पर 3 लाख से ज्यादा पायनियर्स ने लॉन्च पैड को टेस्ट भी कर लिया है। मतलब ये क्रांति तो असल में शुरू हो चुकी है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? देखिए, ये रास्ता चुनौतियों से भरा होगा, ये तो तय है। और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो है हम सबका एक साथ मिलकर इस पर विश्वास करना। क्योंकि इस पूरे मॉडल की सफलता किसी एक इंसान पर नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की एकता पर टिकी है। चलिए अब फिर से उस बड़े सवाल पर आते हैं जो शायद अभी भी मन में घूम रहा होगा। क्या ये $3,14,159 का GCV सिर्फ एक कल्पना है, एक सपना? इस पर सोर्स का तर्क बिल्कुल साफ है। ये कल्पना नहीं, बल्कि ये कम्युनिटी की सहमति है, और इस सहमति को सपोर्ट मिलेगा इकोसिस्टम की एक्टिविटी से आने वाले भरोसेमंद ऑन चेन डेटा से। मतलब हर ट्रांजैक्शन एक सबूत होगा जो इस वैल्यू को और पक्का करेगा। और जैसा कि डॉक्टर बेस्टर कहते हैं, याद रखें, ये समुदाय की सहमति है, और लॉन्चपैड और पाईडेक्स ये दोनों मिलकर अटकलों को रोकने के लिए काम करेंगे। मतलब साफ है, ये सिस्टम बिल्डर्स के लिए है, सट्टेबाजों के लिए नहीं। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो समुदाय चलाए, जिसकी नींव उपयोगिता पर हो, वही हमारे वैश्विक वित्त का भविष्य है? हो सकता है पाई नेटवर्क का ये जो पूरा प्रयोग है, ये हमें उसी भविष्य की एक झलक दिखा रहा हो। इस बारे में सोचना वाकई बहुत रोमांचक है।